शादी कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो ये सोसाइटी या फिर समाज के लोग ही उस चीज को रोकते हैं करने पर। जब भी हत्या के मामले आते हैं तो महज उसको आईपीसी 302 में ही काउंट करते हैं। और जब भी कोई कपल शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर्स भी मिलना चाहिए। हिंदू है तो मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, अगर आप दलित हैं तो नॉन दलित से शादी नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी सोसाइटी में हम लोग हैं। मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस से है। हम लोगों की जो टीम है बिहार लीगल नेटवर्क, वो बेसिकली लीगल राइट्स के ऊपर काम करती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री लीगल एड देना, सर्वाइवर को हेल्प करना, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करना, इस तरह से हम लोगों का काम है। और आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये ओनर क्राइम के ऊपर है। ओनर क्राइम के ऊपर पिछले 6-7 महीने से हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं और ये बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसकी एडवोकेसी हो रही है। वो राजस्थान हो, हरियाणा, साउथ के कुछ स्टेट से है, गुजरात है, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में हम लोगों ने एक स्टेट कंसल्टेशन भी की थी। उस कंसल्टेशन में खुद जो SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर है संतोष सुमन जी, वो भी आए थे। और उसी टाइम से हम लोगों ने बिहार में इस एक्ट को, जो हम लोग बिल ड्राफ्ट पे काम किए हैं, ओनर क्राइम जो बिल ड्राफ्ट है उसके ऊपर एडवोकेसी करना शुरू किया। MLA से मिले हम लोग 1 to 1 जाके। तकरीबन 16-17 MLA से हम लोग मिले हैं इस बिल को लेके, ताकि ये बिल को लोग पढ़ें, अवेयर हों और एग्रीमेंट दे अपना, ताकि हम लोग इसको पास करवा सके स्टेट में। तो ये बिल अभी राजस्थान में टेबल हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी नहीं हुआ है। बिहार में टेबल होने के प्रोसेस में है, क्योंकि जब तक हमारे पास MLAs का एक अच्छा नंबर नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं ओनर क्राइम जो है उसको एक डेफिनेशन देगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हत्या के मामले आते हैं तो महज उसको आईपीसी 302 में ही काउंट करते हैं और FIR में कहीं पे भी ये नहीं होता कि हत्या किस क्रम में हुई है, किस लिए हुई है, इसके पीछे रीजन क्या था। तो कहीं ना कहीं ओनर क्राइम को एक अच्छे डेफिनेशन देने के लिए, क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं और आपके पास राइट टू चॉइस है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो ये सोसाइटी या फिर समाज के लोग ही उस चीज को रोकते हैं करने में। तो ऐसे मामलात में जब भी उनके साथ मारपीट, और नॉट ओनली की हत्या होती है बट उसके अवज में बहुत सारे क्राइम है। आपको जात से निकाल देंगे, गांव से निकाला कर देंगे, जाति से गिनाना मतलब हुक्का पानी बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दलित कम्युनिटी का लड़का नॉन दलित कम्युनिटी की लड़की से लव एंगल या शादी करता है तो उसके बाल कटा के या काला मुंह करके, जूतों का माला पहना के या फिर गांव में घुमाना, इस तरह के एक्ट भी होते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी FIR में दर्ज हो ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून, कोई एक्ट है ही नहीं है। तो इन सारे क्राइम्स को देखते हुए हम लोगों ने पिछले साल से फैक्ट फाइंडिंग फैक्ट फाइंडिंग की। हम लोगों ने तकरीबन 15-20 फैक्ट फाइंडिंग की और 15-20 इस तरह के केसेस अलग अलग नेचर के हम लोगों के सामने आए, जिसमें हत्या भी है। रोहतास में मन के गांव है, उसमें दलित लड़के की हत्या की थी क्योंकि उसने ब्राह्मण लड़की से लव एंगल था, उसका प्यार था। तो इस तरह के केसेस जब हम लोगों के सामने आया तो लगा कि नहीं, ये जो मुद्दा है या जो ओनर क्राइम है ये बहुत हीनियस है और वो एक डेंजर है, एक जहर के रूप में काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने ये ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। इस ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं बैनर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, NCDHR है, DHRT नेट है, ह्यूमन राइट दलित डिफेंडर्स का है, CLPR है, तो इन सब संस्थाओं ने मिलके इस बिल के ऊपर काम किया और एक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट पे हम लोग लेके आए हैं। ये बिल है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। और इस बिल में प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ना कि सिर्फ एक सजा का प्रावधान हो बट प्रोटेक्शन भी हो, स्पेशल कोर्ट्स हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई कपल शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर्स भी मिलना चाहिए। जो शेल्टर्स से हैं वो दिल्ली में बने हैं, लेकिन बिहार में किसी भी कपल्स के लिए शेल्टर नहीं है, तो वो हमारी एक डिमांड से कि शेल्टर हो।
जो जजमेंट आया था शक्ति बहनी का, उस शक्ति बहनी का जजमेंट इसी के आधार पे आया था कि कपल्स को आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हो, उसको प्रोटेक्शन के साथ में, क्योंकि वो घर छोड़ देता है, लाइवलीहुड का सबसे बड़ा उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे मेंटेन होगा, उसको शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके साथ साथ में इनका स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलग यूनिवर्सिटीज में गई, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटीज में जब आपने कंडक्ट किया सेमिनार तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स था, वहाँ किस तरीके लोग इसको समझ पाए जो आप समझाना चाहते थी या नहीं? बिल्कुल, देखो जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी हो या फिर जब भी आप पब्लिकली बात करते हो तो दो रिएक्शन आते हैं हमेशा। वो पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कुछ हम लोगों को पॉजिटिव रिएक्शन मिले, कुछ नेगेटिव भी मिले, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है कि आप ऑनर क्राइम को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस सोसाइटी में हैं जहां आज भी अगर आप हिंदू है तो मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, अगर आप दलित हैं तो नॉन दलित से शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी सोसाइटी में हम लोग हैं तो इसको 100% और दोनों हाथों से लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ये शुरुआत है। और जब लोग समझेंगे कि ये हर किसी के प्रोटेक्शन की बात है, आज कैसे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, लड़का लड़की सेफ नहीं है। अभी एक केस बिहटा थाने का है, वो लड़का लड़की सीधा भाग के दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। तो ऐसे में कि जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में भी सो कॉल्ड वही सोसाइटी और वही रिलीजन, वही जाति घुसी पड़ी है। तो इन सबको निकालने में और एक लेवल तक आने में, सोच को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक टाइम लगेगा तब तक एक प्रोसेस है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप ऑनर किलिंग की बात कर रही है और स्पेशली बार बार बिहार को मेंशन कर रही है, तो ऑनर किलिंग के मामले से बिहार से ही नहीं लेकिन तमाम जगहों से आते हैं। बिल्कुल, मैंने मेरी बात शुरू करने से पहले ये भी बोला था कि ऑनर क्राइम को लेके हम लोग तकरीबन 7-8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और साउथ के स्टेट्स हैं, उसमें एक बिहार भी है। हर स्टेट्स में सेम सिचुएशन है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार भी कहीं पीछा नहीं है, उनके बल्कि एकदम इक्वली चल रहा है ऑनर क्राइम के मामले में। इस बिल में आप क्या कुछ चाहती है, कुछ की पॉइंट्स, जो मुख्य की पॉइंट्स है वो बता दीजिए, कि आपने विस्तार से बताया, लेकिन इन शॉर्ट अगर कुछ बता सकते। बिल्कुल, इसमें जो 5-6 पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जैसे किसी कपल को FIR करवानी है तो विद इन 24 आवर्स उसकी FIR हो, तुरंत FIR होनी है। इसमें हम लोगों ने विद इन 6 आवर दिया है, लेकिन 24 आवर्स क्योंकि वो लीगली एक टर्म में आता है, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स, उसमें तुरंत FIR हो, क्योंकि जैसे FIR होगी तो आपको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन के बाद एक शेल्टर होम देना है। उसके अलावा जो इस एक्ट में स्पेसिफिक है वो है कि स्पेशल कोर्ट्स की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स हो, इनका स्पीडी ट्रायल हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, क्योंकि जितना स्पीडी ट्रायल होगा उतना ये जल्दी सेफ होंगे और ये लोगों की लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। और साथ में रिहेबिलिटेशन, जैसे SC/ST एक्ट में है, कंपनसेशन है, ऑफेंस के आधार पे सजा है, तो उस तरह से इसमें भी ऑफेंस के आधार पे सेक्शंस हो, ना कि एक सेक्शन। अभी सिर्फ एक IPC 302 जो है वही डिफाइन करता है हत्या को, लेकिन अगर उसको घोड़े पे बिठा के काला मुंह करके उसको दौड़ाया गया है या नंगा करके उसको गांव में चलाया गया है तो उसके लिए क्या है। तो ऑनर क्राइम में भी जैसा ऑफेंस है उसके आधार पे सेक्शंस और उसी के आधार पे इनको कंपनसेशन भी मिले। इस तरह के हम लोगों की डिमांड्स